लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 सदस्यों ने किया वोट। बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में एक्शन। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया आदेश। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। कल पश्चिम बंगाल दौरे पर सीएम योगी। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कल मिशन बंगाल पर सीएम योगी। इस हफ्ते होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अमित शाह के साथ की बैठक। यूपी बीजेपी संगठन में होगी नई नियुक्तियां। और ईरान का होर्मुज स्ट्रेट को लेकर विदेश मंत्री अराघची का ऐलान। 40 दिन बाद सभी जहाजों के लिए खुला होर्मुज। लेबनान सीजफायर के मद्देनजर लिया फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। और अब खबरें विस्तार से। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आज गिर गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। बिल के पक्ष में कुल 298 सदस्यों ने वोट किए। बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। आपको बता दें, आज लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल गिर गया। बिल के पक्ष में 298 सदस्यों ने वोट किया। वहीं 131वां संशोधन विधेयक आज पारित नहीं हुआ। बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। बिल के पक्ष में 298 सदस्यों ने वोट किया और बिल के विरोध में 230 वोट पड़े, जिसके कारण लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। कहा कि आज लोकसभा में अजीब दृश्य दिखा। कांग्रेस टीएमसी ने बिल रोका। अमित शाह का कहना है कि बिल गिरने पर खुशी मनाना गलत है। गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। कहा कि आज लोकसभा में अजीब दृश्य देखने को मिला। कहा कि कांग्रेस टीएमसी ने बिल रोका और इस बिल के गिरने पर खुशी मनाना गलत है। आज लोकसभा में अजीब दृश्य दिखा। अमित शाह ने लिखा, एक्स पर पोस्ट करके अमित शाह ने लिखा, कांग्रेस टीएमसी ने बिल रोका है और बिल गिरने पर खुशी मनाना गलत है। वहीं महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आज गिर गया। बिल को लेकर प्रियंका गांधी ने भी कहा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आज गिर गया, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया। लिखा कि आरक्षण इस देश की महिलाओं का हक है। इस देश की आवाज को दबाने का काम बंद किया गया। प्रियंका गांधी का कहना है कि इस देश की आवाज को दबाने का काम बंद किया गया। आरक्षण इस देश की महिलाओं का हक है। आज बिल गिरने को लेकर प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया और लिखा कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आज गिर गया और ये देश की आवाज को दबाने का काम बंद किया गया।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली के संवाददाता स्नेह कमल सेठ जुड़ चुके हैं। उनसे पहला सवाल है कि महिला आरक्षण बिल किस वजह से पारित नहीं हो सका। स्नेह कमल जी, विपक्ष ने लगातार कहा था सुबह ही, जैसे कि भारत अपडेट ने अपने दर्शकों को लगातार ये खबर दी थी कि जिस तरह से विपक्ष का रुख है उसको देखते हुए हम स्पष्ट कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल में जो परिसीमन का पेच है उसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम सरकार के खिलाफ है। और जिस तरह से भारत अपडेट ने कहा था कि सरकार के पास अधिकतम आंकड़े 297 वोटों के हैं और अधिकतम सरकार ने एक वोट जो चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर रावण उनकी पार्टी का एक वोट मिला, तो उनके कुछ मिला के 298, यानी भारत अपडेट की जो आशंका थी कि सरकार के पास अधिकतम 297 वोट है, तो उससे सिर्फ एक वोट अधिक 298 वोट सरकार के पास है। विपक्ष के बारे में हमने कहा था विपक्ष के पास शायद 234 वोट होंगे, लेकिन विपक्ष के पास 230 वोट पड़े। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत अपडेट से जो जानकारियां सुबह से लेकर शाम तक दर्शकों को दी कि यह बिल शायद लोकसभा में पास न पाए, और अंततः भारत अपडेट की जो सूत्रों खबर थी वो सही साबित हुई। भारत अपडेट ये महिला आरक्षण बिल जो है अंततः लोकसभा में जो है धराशायी हुआ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से विपक्ष ने लगातार कहा था कि सरकार की नीयत पर हमें संदेह है, हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन परिसीमन बिल को लेकर हम सरकार के खिलाफ हैं। और जिस सुबह 10:15 बजे जो है इंडिया ब्लॉक के तमाम गठबंधन दलों की बैठक भारत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष उनके कमरे में हुई थी, 10:15 बजे ही तय हो गया था कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो घटक दल है वो इस बिल के विरोध में वोट करेंगे और तमाम दल उनके साथ रहे। सिर्फ एक वोट जो था वो था चंद्रशेखर रावण की पार्टी का। चंद्रशेखर रावण जो नगीना सांसद है उन्होंने सरकार का समर्थन किया। तो कुल मिलाकर भारत अपडेट ने 297 वोटों की एक कल्पना की थी कि 297 वोट सरकार के समर्थन होंगे और 234 वोट सरकार के खिलाफ होंगे। उसमें 297 को कहा था, लेकिन एक वोट अधिक जो चंद्रशेखर रावण को बढ़ा था तो 298 वोट सरकार के समर्थन में पड़े। स्नेह कमल जी, आप जो वजह बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस पर तो राजनीति जरूर होगी। ये बिल्कुल जो है राजनीति की अगर बात करें बिल्कुल राजनीति होगी। सरकार के साथ जो विपक्ष की बात अगर कहें, विपक्ष ने लगातार कहा सरकार जब 2023 में यह बिल लेकर आई थी तो विपक्ष के तमाम सांसदों ने या तमाम दलों ने सरकार का बगैर किसी जो है शर्त के समर्थन किया था। आज भी जब लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 2023 का बिल लाया था अगर वो दोबारा लाए तो हम 1 सेकंड के अंदर सरकार के साथ होंगे। लेकिन सरकार ने नया बिल जो परिसीमन का लाया है वो कहीं न कहीं घातक है और संवैधानिक ढांचे पर जो हमला है कहीं न कहीं संविधान को ये हाईजेक करेगा। और जिस दोपहर के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम यह बिल पास होने नहीं देंगे। जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी तो उनको पता था कि सरकार के पास जो एक जो जादुई जो संख्या जो आंकड़ा है वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। अब इसके बाद हमारे साथ हमारे भारत अपडेट चैनल के मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं प्रेम शंकर जी। प्रेम शंकर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप सभी पार्टियां जो हैं वो महिला आरक्षण की बात करती हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह रही जो ये पास नहीं हो पाया? देखिए, दरअसल ये कुल मिलाकर ये राजनीति है और इसी राजनीति के केंद्र में आज का ये जो कुछ सुबह से लेकर शाम तक रात तक चला उसी के केंद्र में रहा। दरअसल आरक्षण महिला आरक्षण को लेकर जो बात चल रही थी कि सभी पार्टियां ये तो चाहती हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको जो शक्ति देने की बात हो रही है, जो राजनीतिक रूप से उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन जब धरातल पर बात आती है, जब धरातल पर काम करने की बात आती है तो वहाँ पर राजनीति हो जाती है। एक दूसरे पर आरोप लगा रही है पार्टियां, एनडीए यूपीए एनडीए पर, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि आपकी वजह से ये महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पास नहीं हो पाया। दरअसल 2029 तक बीजेपी चाह रही थी कि महिला आरक्षण
जो ये विधेयक है ये पास हो जाए और जो प्रैक्टिकल तरीके से काम करने लगे, यानी कि 33% जो आरक्षण मिलना था वो मिलने लगे और भागीदारी इनकी सुनिश्चित की जा सके, लेकिन हुआ नहीं। हालांकि जानकार कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं वो ये कह रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर सभी पार्टियां चाहती, सारे पॉलिटिकल पार्टी 100 से चाहती, 100 से चाहती कि विधेयक पर पास कराना है तो पहले बैठक की जा सकती थी, सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर एक मत हुआ जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कि तमाम पार्टियों के मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। और देखिए आज ये बिल गिरा, 2/3 वोट की जरूरत थी, वो नहीं मिल पाया और ये गिर गया, यानी कि पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। अब इसके लिए जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो गई है कि महिला आरक्षण का ये मुद्दा जो है क्या आज असर दिखाएगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए भी नाक की लड़ाई है, उधर ममता बनर्जी के लिए भी नाक की लड़ाई है। विपक्ष नहीं चाहता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते और विपक्ष का ये लगातार आरोप रहा दामिनी जी कि ये सब चुनाव को देखते हुए हो रहा है। अब इसमें महिला आरक्षण के विधेयक था और परिसीमन, आप दोनों को जोड़ कर देखिए, परिसीमन पर भी लेकर सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है और परिसीमन के रास्ते जाकर जो दक्षिण के राज्य हैं, जो साउथ में जो राज्य हैं उनके साथ भेदभाव करने की बात की जा रही थी और परिसीमन जब होता है तो उसमें करीब 850 सीट तक जाने की बात हो रही थी कि लोकसभा की सीटें लगभग 850 हो जाएंगी। तो उसमें ये हो रहा था कि नॉर्थ इंडिया में वो सीटें बढ़ जाएंगी, तो इसको भी लेकर सवाल हुआ, इसको भी लेकर राजनीति हुई। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं। अब कल दोपहर में एनडीए इसको लेकर प्रदर्शन करने की बात कर रहा है, देश भर में एनडीए इसको मुद्दा बनाकर खाएगा और कल जब इस तरह से राजनीति होगी तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वहां पर इसका असर दिखाई जाएगा। यानी कि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद एनडीए की जो बैठक अभी लगातार जारी है, जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी दिखा रहे हैं, अब उसमें यही तय हो रहा है कि इसका विरोध कैसे किया जाए। यानी कि महिलाओं के साथ जो पार्टियों को आना चाहिए था वो पार्टी नहीं आए तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकते। तो अब इसको बीजेपी कैच कराने के लिए कोशिश करेगी और फायदा इसका हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में मिल जाए। बिल्कुल प्रेमशंकर जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट था और इस बिल के गिर जाने से एक सवाल क्या हमारे देश के लोकतंत्र पर खड़ा नहीं होता? जाहिर तौर पर चीजें उठेंगी क्योंकि जिन महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही थी वहाँ पे महिला, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे महिला सांसद भी हैं जो 50 से ज्यादा की संख्या में वहाँ पर हैं। तो जो विपक्ष में महिलाएं थे उन महिलाओं का भी वोट नहीं पड़ा। यानी कि जो महिला बार बार अधिकारों की बात करती हैं और आरक्षण अगर देने की बात हो रही है और सरकार अगर चाह रही थी कि ये विधेयक पास हो जाए, चाहे वजह जो भी हो, आप सवाल लाख उठा सकते हैं, लेकिन अगर ये विधेयक पास हो जाता है और 2029 की हम बात कर रहे हैं कि 2029 के चुनाव में जब हम जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो विधानसभा में कह लीजिए, लोकसभा में कह लीजिए, वहाँ पर तो भागीदारी सुनिश्चित होती ना, लेकिन वो नहीं किया गया। अब क्या है कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रही हैं आप कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और महिलाओं की भागीदारी, ये दोनों मिलकर ऐसा हो सकता था, इसका सामंजस्य बनाया जा सकता था। लेकिन एक बार फिर मुझे लगता है कि देश की महिलाओं के साथ आज धोखा हुआ। अब धोखा किसने किया इस पर एक अलग डिबेट हो सकता है, इस पर एक अलग बहस की जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो महिला अधिकारों की बात हो रही थी, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो रही थी, अब वो नहीं है। अब आगे फिर क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन इसी के लिए विशेष सत्र बुलाया गया 3 दिनों का और उसके बाद भी ये नहीं हुआ और जो सीटें मिलनी चाहिए थी, जो समर्थन मिलना चाहिए था, जिससे वोट पड़ने चाहिए थे, वो नहीं पड़े।
तो जाहिर तौर पर ये सब सवाल अभी उठेंगे, लेकिन फिर वही कुल मिलाकर बात वहीं आकर अटकती है कि राजनीति है, और राजनीति में हर पार्टियां मुझे लगता है कि एक न एक वक्त पर आकर एक हो जाती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम शंकर जी। हमारे साथ इसके बाद जितेंद्र भाटी जी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैं, जुड़ चुके हैं। जितेंद्र भाटी जी, महिला आरक्षण बिल जो आज गिर गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कितने लोगों का, कितनी महिलाओं को मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल महिलाओं का पास नहीं हो पाया है, और जिस तरीके से देखा जाए कि महिला आरक्षण अगर पास होता तो कहीं ना कहीं एक मनोबल जो महिलाओं का बढ़ना था वो कहीं ना कहीं अभी डाउन हुआ है। लेकिन इसे मनोबल को डाउन करना, बिल्कुल ये ना सोचे कि महिलाएं इस बिल के पास न होने की वजह से अपना मोराल डाउन कर लेंगी, क्योंकि कल प्रदर्शन की बात कही गई है। इस तरीके से देश भर में बिल के लोकसभा में गिर जाने की वजह से कल प्रदर्शन की बात कही गई है। वो बात है, कहीं ना कहीं जो महिला आरक्षण है बिल लोकसभा में गिरा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पास नहीं होने पर 137वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। बिल के पक्ष में 298 सदस्यों ने वोट किया, वहीं बिल के विरोध में 230 वोट पड़े। कुल मिलाकर एक बड़ा आंकड़ा है कि बीतता रहा है। महिला आरक्षण के विरोध में 230 वोट पड़ना कहीं ना कहीं किसी और आशंका, क्योंकि देखिए महिलाओं के विरोध में अगर ये इस तरीके से 230 वोट पड़ते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाटी जी। अगली खबर है, योगी सरकार का बड़ा एक्शन, श्रम कानून उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। देखिए, योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है जो श्रम कानून उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। 203 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। श्रम कानून उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई आज योगी सरकार की तरफ से। ये बड़ी कार्रवाई, 203 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। वहीं आज लखनऊ में सीएम योगी से फिल्म की टीम मिली है। सीएम योगी से कृष्णावतारम की टीम मिली। सीएम आवास पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की। फिल्म कृष्णावतारम की टीम ने एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने सीएम योगी से आज मुलाकात की। वहीं निर्माता सज्जन राजगुरु ने भी मुलाकात की। फिल्म के लिए सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी हैं। एक्टर सिद्धार्थ गुप्ता ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। फिल्म कृष्णावतारम की टीम आज लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंची, जहां निर्माता सज्जन राजगुरु ने भी उनसे मुलाकात की। साथ ही फिल्म के लिए सीएम योगी ने शुभकामनाएं दी। वहीं नोएडा में पिछले दिनों हुए मजदूरों के बड़े प्रदर्शन ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मजदूरों के समर्थन में नोएडा पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सेक्टर 52 स्थित कांग्रेस जिलाध्यक्ष के आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। अजय राय ने पुलिस पर उन्हें अवैध रूप से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मजदूरों की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तार किए गए मजदूरों को तुरंत रिहा किया जाए। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर सेक्टर 52 में कई थानों के एसएचओ और एसीपी समेत भारी पुलिस बल तैनात है, ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। अभी तक का सब
अभी तक का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है इस हिंदुस्तान की पृथ्वी धरती पर। वहाँ पर प्रखर जी महाराज के सानिध्य में वो वहाँ पर यज्ञ हो रहा था। हम लोग वहाँ आशीर्वाद देकर आज आए हैं। हमारा जो कार्यक्रम था कि हम नोएडा में हमारे जाएंगे मोहसिना किदवई जी के घर, वहाँ जाकर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। उसके बाद हमें मुकेश जी के घर आना था, शहर अध्यक्ष के। फिर यहाँ से हमें दीपक चोटीवाला जो हमारा जिला अध्यक्ष, उसके पैर में जीटीएसएल में चोट लगी, फ्रैक्चर हो गई, वहां जाना था। पर पुलिस, मैं यहाँ से जब निकला तो रास्ते में पुलिस ने रोक दिया, कहा कि नहीं, आपको गिरफ्तार करके हम लोग पुलिस लाइन ले जाएंगे। तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पूरी तरीके से अड़ गए, मैं भी अड़ गया कि हम पुलिस लाइन नहीं जाएंगे, हमें कोई बनावटी और दिखावटी गिरफ्तारी नहीं देनी है, हम पुलिस लाइन नहीं जाएंगे। हाथरस में उस समय स्थिति बेकाबू हो गई जब भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के सैकड़ों समर्थकों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। गढ़मुक्तेश्वर में एक राजनेता द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में ये समर्थक भारी काफिले के साथ कूच कर रहे थे। जैसे ही पुलिस ने पुरदिल नगर अंडरपास के पास इन्हें रोकने का प्रयास किया, समर्थकों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान एक गाड़ी का पहिया दरोगा के पैर पर चढ़ा दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सीओ एटा की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने इस घटना पर विवादित रुख अपनाते हुए कहा कि दरोगा के खुद सामने आने पर हादसा होना स्वाभाविक था। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री मदन चौहान के बीच हापुड़ में हुई नोकझोंक का मामला अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर आया है। आगरा, फिरोजाबाद और टूंडला समेत कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में हापुड़ जा रहे भानुगुट के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गभाना टोल प्लाजा पर रोक लिया। पुलिस की घेराबंदी से नाराज कार्यकर्ताओं ने टोल पर ही हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल हापुड़ में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री और भानु प्रताप सिंह के बीच अभद्र व्यवहार के आरोपों के बाद समर्थकों में भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर को सील कर दिया है और मौके पर भारी तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पीएसी तैनात की गई है। और मैनपुरी में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और ऐसे में समय रहते पंचायत चुनाव कराना बेहद आवश्यक है। ज्ञापन में बताया गया कि अगर समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और सेंट्रल मार्केट में आवास विकास की कार्रवाई के विरोध में अपने मकान और व्यवसाय को बचाने के लिए धरने पर बैठी महिलाओं को समझाने के लिए आज एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले खुद मौके पर पहुंचे। महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो अपने हक और न्याय के लिए शांतिपूर्वक धरना जारी रख सकती हैं और पुलिस उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कुछ असामाजिक तत्व इस धरने की आड़ में माहौल बिगाड़ने की फिराक में है, इसीलिए व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। एसपी सिटी ने अपील की कि यदि किसी को भी कोई समस्या या संदेह है तो वो किसी बाहरी व्यक्ति के बजाय सीधे प्रशासन से संपर्क करें ताकि उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए